जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम लोगों के जो सपने होते हैं वो समय के साथ और बड़े होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं, चाहे वो जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी हो, छोटा सा बिजनेस हो, हम लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी परेशानियां हमें दिन ब दिन तोड़ती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हम जो बनना चाहते हैं वो प्राप्त कर चुके हैं, वो उस लेवल, उस टॉप पर पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उनके वहाँ होने से, उनके वहाँ पहुँचने से हमें एक विश्वास होता है कि ये एक आम आदमी था और ये पहुँच चुका है, तो हम भी पहुँच सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और व्यक्ति उस चीज़ को अचीव कर चुका है और हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो हमारे लिए वो बेहद ही आसान हो जाता है। लेकिन आसान होता है विश्वास करना। उस विश्वास को लगातार बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या वो बातें होती हैं जो उस व्यक्ति को जिस जैसे हम बनना चाहते हैं वहां तक पहुंचा पाई है, और उसी व्यक्ति की वही चीज अगर हम धारण कर लें, क्यों? क्योंकि पैसा तो हमें उतना मिल नहीं सकता, वो उतने सारे संसाधन जो उस व्यक्ति ने अपने सफल होने के दौरान जुटाए होंगे वो हमें मिल नहीं सकते। तो ऐसा क्या उस व्यक्ति का हमें मिल जाए जिससे हम लोग अपने आप को उससे भी ऊपर, उससे भी आगे लेकर के जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हो, कोई अपने आप को एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनाना चाहता हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हो, आप कुछ भी बड़ा करने की अगर सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मूल्यों पर कार्य करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, वैल्यूज़ को बनाने की ज़रूरत है, उनको पालने की ज़रूरत है, उनको आपको नर्चर करना पड़ेगा। दुनिया लगी रहती है बिजनेस मुझे करना है, पैसे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग गवर्नमेंट जॉब्स में IAS, UPSC क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन क्या है जो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। वो लोग नीट क्लियर करना चाहते हैं, NDAs क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसा क्या है, क्या कमी है जिस वजह से वो लोग वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कर सकते हैं? क्योंकि उनको पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी है तो हो सकता है उनके पास सारे सोर्सेज जुगाड़ से आ रहे हो, या वो कहीं से मेहनत करके अरेंज कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ हो या ना हो, लेकिन यदि आपके पास मूल्य नहीं है, आपके द्वारा बनाए गए, आपके द्वारा सोचे गए, आपके द्वारा उन पर कार्य नहीं किया गया है, आपके पास आपकी वैल्यूज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या आपके पास कितना भी जुनून हो, आपके पास कुछ भी हो, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं अपने मूल्यों के साथ। तो बात करते हैं मूल्यों की। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ नए, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसको लिख करके ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं वैल्यूज़ की। क्या है वैल्यूज़? देखिए, आप अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के पास उनके जो पिताजी थे वो आई वुड से गुजरात के बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। और पर्सनल अगर गांधी जी की बात करें, वो खुद एक बैरिस्टर थे। वो अगर उस बैरिस्टर पद का फ़ायदा उठाना चाहते तो और बड़ा बहुत कम समय में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों का साथ देना तय किया, उन्होंने अपने मूल्यों के साथ चलना तय किया। उन्होंने मूल्यों को अपने पास रखकर उसे पालकर बड़ा कर करके भारत में जो क्रांति लेकर आए वो मूल्य ही थे। सरदार भगत सिंह उस छोटी सी आयु में जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं और अपने मन माफिक, अपने मन मर्जी के हिसाब से जो करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने देश के लिए
आगे बढ़ कर के इतना बड़ा बलिदान दिया, भारत देश ही नहीं पूरा विश्व उनको इस चीज़ के सैल्यूट करता है। वो क्या थे? वो उनके मूल्य थे जिस वजह से वो इतना बड़ा कर पाए। चंद्रशेखर आज़ाद, वो उनके मूल्य थे जो भारत के लिए इतना कुछ कर पाए। अब अगर बात करें बिजनेसमैन्स के लिए, हम लोगों को शायद लगता है लाइक अंबानी के लिए बड़ा आसान रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही टिपिकल रहा होगा उनके लिए। अगर आप बैठे, आप देखिए छोटी सी अगर कोई शॉप चला रहा है तो कितनी सारी परेशानियां आती हैं। छोटा सा बिजनेस अगर कोई रन कर रहा है तो कितनी सारी परेशानियां आती हैं। तो सोचिए अंबानी के लिए कितनी बड़ी परेशानियां रही होंगी, लेकिन क्या होगा जिस वजह से वो लगातार आगे बढ़ पाए और आज इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में एम्पायर खड़ा कर पाए। वो थे उनके मूल्य। आज अगर अडानी जी की बात की जाए, वो उनके मूल्य। चाहे आप कांग्रेस को ले लें, कांग्रेस जब जो कांग्रेस का अधिवेशन रहे, अगर आप शुरुआत से देखें भारत के आज़ादी से पहले, वहाँ से लेकर इतने बड़े लेवल तक, विश्व स्तर तक लेकर के आना और भारत को लगातार 70-75 साल तक लीड करना, ये कांग्रेस के मूल्य थे जो भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा पाए। आज आप किसी भी सफल व्यक्ति की बात कर लें, अगर आप बात कर लें एलन मस्क की, तो ऐसा क्या है? क्या वो टूटता नहीं होगा? क्या वो हारता नहीं होगा? क्या वो घबराता नहीं होगा? क्या वो शर्माता नहीं होगा? क्या वो डरता नहीं होगा? वो भी डरता होगा, लेकिन उसके मूल्य हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं जो उसे यहाँ तक लेकर के आई हैं। जब जब हम अपने दिमाग में अपने मूल्यों को रखते हैं, अपने सामने अपने मूल्यों को रखते हैं, अपने मूल्यों की, अपनी वैल्यूज़ को लेकर के हम अपने आप से डिस्कस करते रहते हैं, तब तब हम लोग कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेते हैं। हम अपने पास्ट को नहीं भूलते हैं, हम कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं। हम हमेशा मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। पैसा आए ना आए, पैसा मिले ना मिले, कभी कभी इज्जत मिले ना मिले, सम्मान मिले ना मिले, लेकिन अगर हम अपने मूल्यों पर अपने आप को तय कर चुके हैं, अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर चुके हैं, तो आप देखेंगे वो सब आएगा जो आप चाहते हैं, जिसकी आप चाह रखते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। कैसे हम इन वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इन वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इन वैल्यूज़ को अपने सामने विजुलाइज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। देखिए, हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि मेरा ये शुरुआत करने का पर्पस क्या है, क्यों, वाई। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ तो क्यों, उसका रीज़न क्या है। मैं अगर एक छोटी सी टपरी शुरू करना चाहता हूँ तो उसे कहाँ तक पहुँचाऊँगा, उसका रीज़न क्या है। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहता हूँ, कहीं मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों। तो जब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछते हो, क्यों, वाई यूपीएससी, वाई एनडीए, वाई नीट, वाई वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वाई, तो आपके अंदर से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, ये इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए। लाइक जैसे मैं एक कंपनी में एज ए मैनेजर हुआ करता था और वहाँ मुझे लगा आई शुड गो टूवर्ड्स द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ लोगों को मुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं लैग करता है, तो थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो वो हेल्प करते 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 वो विजन इतना बड़ा बन गया कि ऐसा लगा कि अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम लेने लगेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को हम लोग कोशिश कर पाएंगे उन्हें थोड़ा सा अच्छी एजुकेशन देने की। तो वो क्यों जब आया तो पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, मेरा खुद का स्वयं का अपना। और आज भी सिर्फ इसीलिए फोक्स इंडिया को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे किसी भी एक आम बच्चे को, किसी भी एक मीडियम क्लास, लोअर क्लास, जो भी कैसा भी बच्चा हो, अगर उसके पास पैसे की कमी है, अगर उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, या उसे लगता है कि लाइफ में बहुत ही टिपिकल है पढ़ाई करना क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो वो लगा कि फोक्स इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं
जिसमें किसी बच्चे के पास अगर पढ़ने को पैसे ना हो तो एक बार आकर के ज़रूर मिले। उस बच्चे का सपना नहीं टूटेगा, वो काम करके पढ़ना चाहता है, सिर्फ पढ़ना चाहता है या काम करके सीखना चाहता है, उसकी लाइफ में उसको एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया था। इस सोच के साथ फोक्स इंडिया आगे बढ़ा और ये हमने कर दिखाया और हम कर भी रहे हैं। लेकिन क्यों हो पाया? क्योंकि अपने अंदर से क्वेश्चन किया था, what I can do for them, how can I grow them, how can I grow everyone। तो जब ये अंदर से सवाल आया तो उसके लिए कुछ वैल्यूज़ कि अपने आप से इनोसेंट रहना है, पढ़ाई को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज़, लाइक इंग्लिश क्लासेस को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज़, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज़, अपनी फैमिली के बैलेंसिंग को लेकर भी नो कॉम्प्रोमाइज़, अपने पर्सनल जो ब्रदर लाइक स्टूडेंट हैं उनको लेकर चीज़ों में नो कॉम्प्रोमाइज़। आपकी अगर वैल्यूज़ आपके साथ है तो आप क्लियर होते हो, उसमें आपको कोई छोड़े, भागे, हट जाए आपके साथ, आप अकेले भी पड़ जाओ लेकिन आप कभी हारते नहीं हो, क्योंकि आपके साथ आपकी खुद की तैयार की हुई वैल्यूज़ हैं। जैसे आपने अगर अपनी आपने बहुत सारे लिख लिए पॉइंट्स कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, लाइक मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, वो करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करेंगे, राइट। मैं हमेशा कम पैसे में ही इस प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को देने की कोशिश करूँगा। आने वाले भविष्य में जब मैं सफल हो जाऊँगा तो ये नहीं फिर पैसा 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 नहीं, इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। ये आप जो कर रहे हैं अपने आप से बैठ कर के आज, टुडे यू आर टॉकिंग अबाउट, ये है आपकी अपनी वैल्यूज़ को बनाना। मैं हमेशा लोगों की मदद करूँगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ज्ञान के दान से हो, चाहे वो पैसे के दान से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के दान से हो, समय के दान से हो। तो जब आप ऐसी कुछ चीज़ें अपने सामने लिख लेते हैं एक पेपर लेकर के, आपके पास 10 से 12 पॉइंट आ गए। अब उस 10 से 12 पॉइंट में से जो आपके ये जो मूल्य की लिस्ट है, इसमें से टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 7 क्या है? क्या आप मानते हैं कि इन 5 से 7 में से मुझे लगातार अपने जीवन पर्यंत मुझे इनके साथ रहना है? तो उसमें से टॉप 5, 7 जितना आपका बड़ा साहस है उतने पॉइंट्स को लिख लीजिए और उसको अपने माइंड में, अपने सामने, अपनी कॉपीज में, अपनी डायरीज में जितना हो सकता है उसको ज़्यादातर सामने रखने की कोशिश करिए, उन्हीं के ऊपर बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है लोग आपको पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर अपने वैल्यूज़ से, अपने मूल्यों से लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आप वास्तव में सफल व्यक्ति हैं। पैसे आप कमा पाएँ ना कमा पाएँ, लेकिन ये अगर आप अपने मूल्यों से लगातार जुड़े रहे तो आप सही मायने में सफल है। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है, मूल्यों का विकास करें, मूल्यों को अपने साथ रखें, अपने मूल्यों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दें और यही आपको मूल्यवान बनाते हैं। एक व्यक्ति को पैसा, उसकी समाज की उधार की जो सम्मान है, वो मेरे अकॉर्डिंग उसे सफल नहीं बनाते हैं। आपको सफल आपके मूल्य बनाते हैं। मूल्य बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी वैल्यूज़ को और अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, देखिए हमारे पास 2 नज़रें होती हैं। एक तो नज़र जो हम बाहर से देख रहे हैं, अभी जो मैं देख रहा हूँ ये है मेरी नज़र, ये तो मुझे बदलनी ही बदलनी है। साथ में इस नज़र से देखने के बाद जो एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है जिसे बोलते हैं नज़रिया, ये 2 नज़रें हमें बदलनी पड़ती है। अपनी एक तो नज़र और उससे बनी हुई एक और जो सोच, जो धारणा, जो पिक्चराइजेशन अंदर बन रहा हमारे दिमाग में, नज़रिया, एटीट्यूड जिसे बोलते हैं। ये 2 चीज़ें हमें बदलनी ही बदलनी है। बाहर आपको क्या दिख रहा है, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो अधूरा हो सकता है आप वो देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें वो देखने की, वो समझने की, वो जानने की जो सामने एक्चुअल हो रहा है, जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो अपनी आप जब अंदर के नज़रियों को एक ऑप्टिमिज्म शेप दे देंगे, एक
पॉजिटिव शेप दे देंगे, एक पॉजिटिव फिल्टर लगा देंगे, तो वो चीज़ें फिल्टर पॉजिटिव होके जाएंगी, एक आशावादिता के तरीके से जाएंगी और आपको वो हेल्प करेगा उस चीज़ को वैसे ही होने से समझने में, जिससे आप कभी निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। और यहाँ से शुरुआत होगी आपके अपने मूल्यों पर विजय प्राप्त करने की। अगर आपने अपने मूल्यों पर विजय प्राप्त कर ली अपने नज़रिए से, आप देखेंगे आप वो हासिल करेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। चीज़ें टफ नहीं होती हैं, चीज़ें टफ बना दी जाती हैं दूसरों के द्वारा और खुद के द्वारा। तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसीलिए बोलते हैं अपने नज़रियों को बदलिए और आप असंभव से संभव तक पहुंचिए। तो ये कुछ बातें थी आज मेरी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, कैसे आप अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। और जो वैल्यूज़ व्यक्ति के साथ रहती हैं वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होता है, वो हमेशा वो अचीव करता है जो वो पाना चाहता है, वो हमेशा वो प्राप्त करता है जो वो जीतना चाहता है। तो लगातार बने रहिए फोक्सडिया के साथ, अभी सर के साथ। मैं ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु, लगातार आता रहूँगा बहुत सारी सीखने वाली बातें लेकर के। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है शेयर करिए। और अगर आपको लगता है ये बहुत ही सीखने लायक वीडियो है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।